तो देखो क्लास, हम करने वाले हैं एडवर्ब का रिवीजन और प्रैक्टिस। हमने ये सुना है कि आपने एडवर्ब ऑलरेडी कर चुका है ना? तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन हो जाए। भाई क्या होता है एडवर्ब, व्हाट आर एडवर्ब्स? चलो जिससे पूछो वो बताएगा, ठीक है? हाँ जी मैडम, व्हाट आर एडवर्ब्स? जो किसको डिफाइन करते हैं? वर्ब्स को डिफाइन करते हैं। अच्छा, एनीवन एल्स? हाँ जी, व्हाट आर एडवर्ब्स? With modify verbs. Simple verbs. सब बोल दो। सुनो भाई, तो चलो हम क्विक रिवीजन देखें एडवर्ब क्या होते हैं। सबसे पहले एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब वो होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं किसको? वर्ब को, एडवर्ब को। तो तीन चीजों को क्वालिफाई करते हैं, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक अनदर एडवर्ब। ठीक है? हाँ जी। ओके ओके, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, नाइस, गुड। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं भाई? जिससे पूछेगा नहीं कि ऐसे चलाना नहीं है। हाँ जी मैडम, ऑन द लास्ट सीट, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। Adverb of manner, adverb of, there are 8 types of adverb. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, adverb of negation, adverb of negation, अच्छा, adverb of degree, adverb of interrogative adverb. तो बेसिकली मेन जो तुम्हारा क्वेश्चन बने, तुम्हें कितने टाइप्स ऑफ एडवर्ब कराए? 8। ठीक है? मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और वेक्टर। हाँ? तो हम धीरे धीरे करके क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि मैं जूम कर रहा हूं, तुमने पढ़ रखा है ना? तो बेसिक अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या था? टिप्स होती है। देखो अगर हम कोई टिप्स देखें, अगर हम तो ये जो मैनर होता है वो किसका आंसर करता है? हाउ का। ठीक है? जो व्हेन, जो टाइम होता है व्हेन, प्लेस where, frequency How often, और डिग्री how much, अब परेशानी क्या आएगी? जैसे कि कुछ जो हाउ ऑफन का मतलब how often, हाउ ऑफन मतलब कोई बात नहीं। हाउ ऑफन मतलब किसको पता है? वो तो ठीक है, ए डोंट टॉक। हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है? क्या होता है हाउ ऑफन? अरे हाउ ऑफन मतलब हाउ ऑफन ठीक है, हाँ बोलो बोलो, कितनी बार? हाँ जी, देखो अब देखो ये इशू क्रिएट नहीं करना है, ठीक है? हम ये जो टिप्स बोलते हैं इसको एक तरीके से, है ना, या फिर ट्रिक्स ले लो। ये ट्रिक्स होती है कि अगर तुम्हें एडवर्ब ऑफ मैनर ढूंढना है तो जब भी हाउ बताएंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, व्हेन बताएंगे तो टाइम होगा, वेयर बताएंगे प्लेस होगा। ये तुमने याद तो कर लिया, है ना? अब तुम्हें पता है कि हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, है ना? तुम फ्रीक्वेंसी तो बता ही नहीं पाओगे, पहले तुम्हें हाउ ऑफन मतलब बताना पड़ेगा, है ना? तो आसान शब्दों में तुम्हें हाउ मतलब पता है कैसे, है ना? अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर काम कैसे हो रहा है, अगर बताया जा रहा है कोई भी चीज कैसे हुई, तो हम लिखेंगे मैनर। ठीक है? अगर लिखा जाएगा व्हेन मतलब कब हुई, है ना, तो हम लिखेंगे टाइम। अगर लिखा जाए वेयर कब, तो हो जाएगा प्लेस, है ना? हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, कैसा नहीं, कितनी बार, है ना? कोई भी काम कितनी बार हुआ, है ना? ये कितनी
बार होता है, तो फ्रीक्वेंसी, और डिग्री कितना। अब देखो फर्क क्या है, ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में तुम हिंदी में लिख सकते हो, ये हो जाता है। और मैं भी हो सकता है वो तो कौन से पढ़ क्या अभी देखो भाई, अभी के लिए तुम दो चीजें याद रख लो, अगर तुम्हें याद नहीं है, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, ठीक है, डिग्री मतलब कितना, हिंदी में लिखा है मैंने अभी के लिए। सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे कि मैनर का एग्जांपल देते हैं, है ना, मैनर एग्जांपल, हाँ जी, शी इज डूइंग हर डांस वेरी वेल, तो इसमें एडवर्ब क्या होगा क्लास, वेरी वेल क्यों होगा, क्योंकि वो हमें बता रहा है कोई भी डांस कैसा हो रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, चलिए ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं लिखता हूँ कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि मैं लिखता हूँ शी सिंग्स ब्यूटीफुली, मैंने लिखा शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। इसमें ब्यूटी, इसमें एडवर्ब क्या होगा, ब्यूटीफुली एडवर्ब होगा। कौन सा एडवर्ब होगा, मैनर। क्यों होगा, क्योंकि वो हमें भाव के बारे में बता रही है कि गाना कैसे गा रहा है, ठीक है। बाकी इसमें अगर तुम्हें जानना हो तो इसमें सिंग्स क्या होता है और शी क्या होता है, प्रोनाउन, है ना। तो इसमें ये हो जाएगा मैनर वाला बेसिक बेसिक। देखो धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ he is always punctual, he is always punctual में तुमने एडवर्ब क्या हुआ, क्या हो गया, always, ठीक है। ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी। अगर किसी को जानना है सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके, तो कैसे, सेंटेंस है he is always punctual, हिंदी में अगर तुम सोचो इसका मतलब क्या है, वो हमेशा टाइम का पक्का होता है एक तरीके से। पंक्चुअल मतलब जो टाइम का पक्का हो, है ना, कि अगर 10:30 बजे क्लास होगी तो 10:30 बजे क्लास होगी। तो ऑलवेज एडवर्ब क्यों आ रहा है, ऑलवेज हमें बता रहा है कि अगर यहाँ पे लिखा है कितनी बार से मेरा मतलब ये है कि वो पंक्चुअल तो रहता है, लेकिन कितनी बार पंक्चुअल रहता है, हमेशा रहता है ना। तो वर्ड जैसे एवरीडे हो गया, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, हर दिन हो रहा है, एवरीडे, समडे, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने कितनी बार लिखा है कि जिसको हाउ ऑफन का मतलब नहीं पता वो कितनी बार से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं पता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं ऐसे लिखते हैं, वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट वी विल मीट टुमारो। अब देखो टाइम हमें क्या बता रहा था, व्हेन, हम कब मिलेंगे, वी विल मीट, कब मिलेंगे, टुमारो, और टुमारो कब जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं द चाइल्ड इज प्लेइंग आउटसाइड, आउटसाइड कौन सा होगा, प्लेस का होगा, वेयर, क्यों होगा, वेयर बता रहे हैं, वेयर कहां खेलना, बाहर खेलता है ना, आउटसाइड। नेक्स्ट है ही इज टू टायर्ड टू वॉक, टू डबल ओ वाला, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, टू प्रोनाउन में यहां पे टी डबल ओ वाला, कोई नहीं है, ही इज टू टायर्ड टू वॉक बता रहा है डी, यानी कि वो कितना थक गया, वो बहुत ज्यादा थक गया, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेसिक 5, ठीक है, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री वाले, ठीक है। इन्हीं का अगर हम थोड़ा सा जरा एक काम करते हैं, हम इंडिविजुअल, अब जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है, एक एक करके। अभी धीरे धीरे करके सेंटेंस बढ़ाते हैं, जैसे कि एक मिनट ये नहीं है फर्क, बाकी सबको फर्क पता है, बताना क्या फर्क है दोनों में। ये सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी है, यस सर, एडजेक्टिव और टाइम है, यस सर, टाइम और फ्रीक्वेंसी। हाँ जी भाई, देखो दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ये भी एवरीडे है सर, ये भी एवरीडे है सर, फर्क क्या है, फर्क तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है ना, तो क्योंकि आगे डाउन होता है,
तुमने और एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दो चीजें आएंगी जैसे उस लड़की ने बोला। क्या नाम है तुम्हारा? देखो तो वैसे तो एवरीडे दिखने में सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो ये वाला एडवर्ब होगा एवरीडे, ये एडवर्ब ऑफ कौन सा होगा मैडम? फ्रीक्वेंसी। और जो एवरी डे वाला होगा वो कौन सा होगा? टाइम। यानी अगर हम एवरी डे को देखो ये क्वेश्चन आता है आरएमसी में, है ना, आरएमसी से है कि अगर उसमें लिखा रहेगा कि करेक्ट एडवर्ब फिल करो, ठीक है, ऑप्शन एवरी डे भी होगा और ऑप्शन एवरी डे भी होगा, है ना, बोर्ड पे देखोगे तब समझ आएगा। एक में दोनों में स्पेस है, एक में स्पेस नहीं है। ये वाला एडवर्ब शो करता है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार, है ना, कि मैं बोलता हूं कि अगर कितनी बार, मतलब कि जैसे कि तुम एग्जांपल के लिए समझो कि अगर कोई भी, अगर हम बोलते हैं कि वी प्ले फुटबॉल एवरी डे, है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी वाली टाइम हुआ, है ना, वी प्ले फुटबॉल एवरी डे। फुटबॉल एवरीडे, ठीक है, अब कौन सा वाला एवरीडे है? रुक जाओ, फ्रीक्वेंसी वाला क्यों आएगा? और टाइम वाला क्यों आएगा? जो टाइम वाला बोल रहे हैं, देखो यही कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे के लिए आएगा फ्रीक्वेंसी वाला, है ना, फ्रीक्वेंसी वाला क्यों आएगा? क्योंकि वी प्ले फुटबॉल, भाई हम फुटबॉल खेलते हैं, है ना, हम कब खेलते हैं? हम एवरीडे खेलते हैं, यानी हम फुटबॉल कब खेलते हैं? हम फुटबॉल हर दिन खेलते हैं, है ना। तो जब भी हमें बताता है हम कितनी बार करते हैं, हम हर दिन करते हैं, तो हर दिन कितनी बार कौन सा हो गया? फ्रीक्वेंसी वाला। तो यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। ऐसे करके कंफ्यूजन क्रिएट क्वेश्चंस करने के साथ ही हटेगा, एकदम से तो हटेगा नहीं, है ना। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, जैसे कि 0 तो 0 एक मिनट में तुम्हारे प्रीवियस से निकाल अब देखो, अब होता है क्वेश्चन शुरू, ठीक है। देखो जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है, और कोई नहीं बताएगा। तो अगर क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखो जैसे बहुत बेसिक सवाल है ना, मैं बोलता हूँ he ran dash to catch the train, ठीक है, he ran, देखो कोई वाली दिक्कत है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है, बहुत बेसिक है। he ran dash to catch the train, चलो तुम सबको पता है, नहीं क्विक नहीं होगा, क्विक नहीं होगा, क्विकर नहीं होगा, क्या होगा? क्विक होगा, है ना। क्यों होगा? क्यों होगा क्विकली? देखो रीजन पता होना चाहिए, क्यों होगा? अच्छा, और ये अभी अगर हम अब ये सब बता देंगे क्यों हुआ, इसी के ये सर क्विकली होगा। चलो कुछ ने बोला एलवाई लगाए इसलिए एडवर्ब में, कुछ ने बोला मैनर में बताएगा। अगर क्वेश्चन ये आ गया है ना कि ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, अगर ये रुक जाओ, ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? अगर ये एडवर्ब, क्योंकि देखो हर बार
क्या पता सेंटेंस ये हो और क्वेश्चन है कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है ना, कौन से वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है इन द सेंटेंस, ठीक है। तो रुक जाओ, जिससे पूछेंगे। हाँ जी, समझ गए है ना मैडम? रैन है इसमें, बताओ अगर क्या सही क्या है इसमें, किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्वेश्चन मेरा ये सुनो, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो क्विकली वर्ड एडवर्ब है ये इस सेंटेंस में कौन से वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है? हाँ, ट्रेन का मिल रहा है, ट्रेन। देखो ये दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है रैन को, ठीक तो कैसे कर देगा क्वालिफाई, है ना? देखो तो हमने क्या पढ़ा, एडवर्ब जो होता है वो क्वालिफाई करता है, अब ऑलरेडी तुम नहीं पढ़ रखा है तो मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं, पर एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को, सॉरी एडवर्ब को और एडजेक्टिव। रुक जाओ, ठीक है। तो तीन चीजें को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है। तुम्हें डिटेल्स में बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। देखो बिना बेसिक के तुम फिर कभी ही बोलोगे, कभी द बोलोगे, कभी टू बोलोगे, है ना? तो तुम्हारे पास तीन चीजें होंगी ऑप्शन में, एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में वर्ब है रन, ठीक है। एडवर्ब क्या है इसमें? क्विकली, और एडजेक्टिव है कुछ? नहीं है ना? तो तुम्हारा टारगेट दो चीजें होंगी भाई सेंटेंस देख के। अब तुम ही नहीं लगाओगे कभी भी, क्योंकि एडवर्ब ही को क्वालिफाई करता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया, देखो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन ने पूछा कि क्विकली जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है ना, कौन से वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, तो तुम्हारा आंसर कभी भी ही, द, टू, ट्रेन, कैच नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ट्रेन क्या हो गया? नाउन हो गया, भाई नाम मतलब नाउन है ना। द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तुमने अपने बेसिक्स में पढ़ा है कि इन सब चीजों को एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता है, तो तुमने अपने आप एलिमिनेट कर दिया। तुमने देखो अपने आप ट्रेन एलिमिनेट कर दिया, द कर दिया, कैच कर दिया, टू कर दिया, ही कर दिया, है ना? दो सेंटेंस, दो वर्ड बचे, उसमें से क्विकली तो हमें पता ही है एडवर्ब है, तो क्वालिफाई किसको करेगा? रैन को करेगा। तो अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो देखो, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है ना, बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज किसको क्वालिफाई करती है और कौन सी चीज क्या है ना? कहीं तुम्हें पता ही क्या होता है, वो ही नहीं पता। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका, अगर तुम कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्लास, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब है जिसमें ऑप्शंस आते हैं, जिसमें चार ऑप्शन आते हैं। कभी भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें चार ऑप्शन आते हैं, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक कंपटीशन में बैठे होते हैं, जैसे कि तुम लोग हो, है ना, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उत्तराखंड से, एक सीधा है ना, तो इतने सारे लोग उत्तराखंड की सीट है एक, तो यानी कंपटीशन जहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास, वहाँ पे आंसर सॉल्व करने का तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। अगर तुमने कभी सुना होगा तो ना एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि अगर तुम्हें सही जवाब नहीं पता है ना, तो तुम गलत जवाब को सबसे पहले हटाना शुरू करो। कि जैसे ये होता है कि मैंने पूछा, कुछ भी पूछा मैंने, जैसे कि यही वाला सेंटेंस था एग्जांपल के लिए, अगर तुम्हें फाइंड आउट नहीं करना आ रहा है कि सर रैन होगा कि क्या होगा, है ना, लेकिन तुम्हें रूल पता है कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, तो तुम्हें तीन चीजें पता चली, सुन लो, तुम्हें तीन चीजें पता चली। उसके बाद इन तीनों के अलावा बाकी चीजें भी होती हैं, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, वो सारी चीजें इस सेंटेंस में तुम ढूंढ सकते हो। जैसे ही प्रोनाउन हो गया, तुमने देखा ही प्रोनाउन हो गया, ही, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तुमने देखा ही प्रोनाउन हो गया, ही को एडवर्ब क्वालिफाई, एडवर्ब ही को क्वालिफाई, प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता, ये नहीं होगा। टू प्रीपोजिशन होता है, इसको भी नहीं करता, ये नहीं होगा। कैच प्रीपोजिशन होता है, कैच ना वो होता है वर्ब, फिलहाल के लिए चलो इसको कंडीशन में छोड़ दो, है ना, क्योंकि वर्ब को तो करता है, अब या तो इस वर्ब को करेगा या तो इस वर्ब को करेगा, है ना। द आर्टिकल होता है, नहीं होगा। ट्रेन नाउन होता है, नहीं होगा। अब तुम्हारा कंफ्यूजन 50-50 आ गया कि या तो सर कैच होगा या तो सर रैन होगा, है ना। उसके बाद तुम हिंदी में मतलब निकालो। देखो प्रोसीजर होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। सबसे पहले तुमने एलिमिनेट करा जो जो चीजें नहीं होगी, पहला स्टेप तुमने एलिमिनेट करा क्या क्या चीजें नहीं होती। देखो क्वेश्चन इसके बाद पूछेंगे, पहले तुम समझ जाओ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तुमने एलिमिनेट करा कि क्या क्या चीजें नहीं होंगी। उसके बाद तुमने फाइंड आउट कर दिया वर्ब और एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव सेंटेंस में है नहीं, तुमने वर्ब देखा, एक तो रैन है एक तो कैच है, ठीक है। अब क्वालिफाई का मतलब होता क्या है?
हम बोलते हैं कि एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है क्लास? क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? हां डिस्क्राइब यानी एक तरीके से विशेषता बताना, है ना? हिंदी में देखो वापस इसमें है कि उस समय मैंने गलती ये होगा वर्ब, उस समय मैंने गलती कर दिया था, है ना? बेसिकली ये भी वर्ब है ना? कैच और रैन। अब देखो, अब हमें देखना है कि रैन होगा कि कैच होगा। अब हमने पढ़ा है कि एडवर्ब क्वालिफाई करता है यानी विशेषता बताता है ना? विशेषता कैसे बताता है? क्विकली। अब क्या उसने कैच क्विकली करा है कि वो भागा तेज है? ये तुम्हें हिंदी में बताना है, मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि तुम्हें पढ़ना है ही रैन क्विकली टू कैच द ट्रेन, कि वो तेज भागा ट्रेन को पकड़ने के लिए, है ना? अब तुम्हें चेक करना है कि वो तेज क्यों भागा, है ना? मतलब वो यहाँ पे क्विकली, तो क्विकली रैन मतलब वो तेज भागा या उसने तेज कैच करा। दो कंडीशन आएगी तुम्हारे पास। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो मैं ध्यान से। वो तेज भागा या उसने तेज कैच करा? वो तेज भागा, है ना? यानी क्विकली ने क्वालिफाई किसको करा? भागने को, है ना? हिंदी में बोले भागने को, इंग्लिश में क्या हो रहा है? इसलिए तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा? रैन, ठीक है? क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तुम सबको पता है कि एडवर्ब क्विकली होता है, सबने इतना देखो रूल सब पढ़ते हैं, है ना? कि सर एलवाई होगा तो एडवर्ब होता है, सिर्फ नेकी में एलवाई है तो वो एडवर्ब है, इतना सबको आता है ना? तो क्वेश्चन ताकि 90% बच्चे डाउन हो जाए और जिसने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, जिसने डिटेल से पढ़ा होगा वो जीत जाए। कैसे जीतेगा? जब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इस बार तुम क्वालिफाई करो कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब तुम ये बताओ। तो तुम्हारा डाउट होगा कैच और रैन में, तुमने देखा भाई वो तेज भाग रहा है या तेज कैच कर रहा है, तुम्हारे दिमाग में बोला भाई वो तेज भाग रहा है, कैच नहीं कर रहा वो तेज, तो तुमने क्या करा? रैन को टिक कर दिया। ऐसे करके आंसर हो गया सही, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आता है एमसी में। देखो जैसे कि क्वेश्चन होगा अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? सीरियस नोट हो। He gave a polite reply. अब क्वेश्चन आता है, देखो अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा सिर्फ, ठीक है? एक एक करके ट्राई करते हैं, ना तो खड़े हो जाओ, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबसे पहले सेंटेंस क्या लिखा है? सिर्फ ये बोलेगा, ठीक है? बाकी सारे तुम सुनोगे, बोलोगे। He polite reply, तो सेंटेंस है he gave a polite reply। क्वेश्चन तुमसे आगे से मैं पूछा है कि इसमें जो एडजेक्टिव है उसको एडवर्ब की फॉर्म में, यानी क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो लिखा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। रीराइट, क्वेश्चन ये आएगा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव जो इस पहले इस सेंटेंस में एडजेक्टिव को ढूंढो, फिर उसकी एडवर्ब फॉर्म लिख के सेंटेंस को रीराइट करो। समझे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ये सबसे पूछेंगे। पहले एडजेक्टिव को ढूंढो, फिर उसकी एडवर्ब फॉर्म को रीराइट करके सेंटेंस लिखो। तो सबसे पहले एडजेक्टिव ढूंढो, क्या है इसमें एडजेक्टिव? He gave a polite reply। और कोई बोलेगा क्या है इसमें? चलो आंसर बताओ अपने हिसाब से। हाँ, तो तुम्हारे देखने में इसमें गेव क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है? उसका फिर एडवर्ब फॉर्म लिखो। क्या गेव का एडवर्ब फॉर्म होता है? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पढ़ाए होंगे ना तुम्हें, क्योंकि मैं से क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना? पढ़ाया है ना? तुम पढ़े हो। नेक्स्ट मैडम, यस। इसमें एडवर्ब, इसमें एडजेक्टिव क्या है, फिर उसका जो है उसको एडवर्ब फॉर्म करके राइट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो पहले देखते हैं कि वो आता है, हम पढ़ाते चले जाएंगे। हां चलो पोलाइट इसमें एडजेक्टिव, अब इसको रिराइट करो एडवर्ब फॉर्म में। रिराइट द ही gave a very polite reply. he gave a very polite reply। चलो नेक्स्ट नाम He gave polite। he gave a politely reply। नेक्स्ट देखो तो नहीं कितना आता है, सबसे मुश्किल सब क्या होता है? जी पोलाइट तो है इसमें, लेकिन रीराइट करो सेंटेंस। he gave a very polite reply। हाँ यस
तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस कराए ऐसे? तुमने एडवर्ब नहीं पढ़ा? एडवर्ब तो तुमने पढ़ा है ना? हाँ ठीक है। हाँ बताओ। कोई बात नहीं। हाँ जी। मेरे तो देख लो कितना आता है कितना नहीं आता। हाँ जी। किस किस को नहीं आती यहाँ से अपने आप पकड़ कर दो। जिसको नहीं आता बताना आंसर। पोलाइट हाँ जी आंसर। देखो भाई तो ऐसे तो हाँ जी। He replied politely. He replied politely हाँ। अरे तेरे जॉब कहाँ से है? बैठ जाओ सारे के सारे बैठ जाओ। हाँ जी देखो बहुत बेसिक से चीज है। देखो मैंने बोला था rewrite the sentence using the adjective form of adverb using the adverb form of adjective है ना। तो सबसे पहले adjective क्या है भाई इसमें? polite। अगर मैं क्यों है मैडम? रुक जाओ। हाँ जी मैडम मैडम व्हाट इज योर नेम? वैशाली। What is polite and adjective over here? उसने कैसा रिप्लाई दिया? चलो adjective बोल दिया जो क्वालिफाई करना है किसको? तो यहाँ पे polite किसको क्वालिफाई कर रहा है? Ego करता है। बैठ जाओ। इतना डिटेल चलो भाई देखो बहुत बेसिक चीज है तुम्हें पढ़ा रखी होगी। पोलाइट एडजेक्टिव है इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होगा? पोलाइटली ly लगा दो तो ही गेव अ पोलाइट रिप्लाई। इसमें एडवर्ब फॉर्म कैसे लिखेंगे? He replied politely. रिप्लाई का रिप्लाई लगा दो Politely. पोलाइटली। ही रिप्लाइड पोलाइटली ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं अगर मैं लिखूंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शी अराइव्ड। इतना सा सेंटेंस है ना। यूज एडवर्ब इसमें क्वेश्चन आ रखा है ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्वेश्चन यूजिंग एन एडवर्ब ऑफ टाइम। क्वेश्चन सुन लो पहले। ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्वेश्चन जिससे पूछूंगा वो बताएगा ठीक है। ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्वेश्चन यूजिंग द एडवर्ब फॉर्म ऑफ टाइम। क्वेश्चन है ये शी अराइव्ड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तुम्हारे पेपर में। समझ गए क्वेश्चन क्या बोला? हां तो लगाओ चलो देखो नोट भी कर लो चलो सारे नोट भी करना है जो मैं कहूंगा। आंसर दो। Transform into a question by using an adverb of time. बताना यहाँ से किसी का आता है? जिसका आता है आंसर करना। हाँ बताना। Transform into a question by using an adverb of time. हाँ? हाँ जी बोला यस। When you arrive काफी हद तक सही। हाँ Sir, she arrived. she arrived का क्वेश्चन है। She arrived. She arrived yesterday. When she arrived. When she arrived. When did she arrive? भाई आंसर होगा when did she arrive? हाँ रुको आ रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन है देखो आंसर आपने बोला when did she arrive क्वेश्चन मार्क। क्यों बोला? उसने तो बोला when she arrive उसका गलत क्यों हुआ और इसने बोला when did she arrive तुम्हारा सही क्यों हुआ? क्यों हुआ? when did she arrive क्यों आया क्लास? देखो तभी तो तुम सेंटेंस फॉर्म कर पाओगे। Each time after question is at least time when she
हाँ ठीक है, मैंने तुमने लिख दिया। डेट क्यों आया? पास में था और एक क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें याद होने चाहिए, है ना, कि जब भी अराइव, हाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे अराइव पास फ्रॉम यूज हुआ है ना, तो उसको क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए तुम्हें यहाँ पे डेट यूज करना पड़ेगा। रूल होता है ना, अज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ा रखा हो, है ना, इसीलिए यहाँ पे व्हेन डेट शी अराइव आया, व्हेन शी अराइव आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं, नेक्स्ट मैं लिखता हूँ द टास्क वाज डिफिकल्ट। टास्क वाज डिफिकल्ट, इसका तुम्हें जवाब जो देना है, इंसर्ट अ डिग्री एट वर्ब टू एम्फसाइज द एडजेक्टिव। इसमें डिग्री डाल दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। खड़े हो जाओ, आगे आओ। हाँ जी, अरे मैंने पूछा ही, हाँ चलो सबसे पूछेंगे ना। द टास्क वाज डिफिकल्ट, द टास्क वाज डिफिकल्ट, तुमने एडवर्ब पढ़ा है? हाँ, तो द टास्क वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें एडवर्ब ऑफ डिग्री इंसर्ट करना है। कोई बात नहीं, यस, एडवर्ब ऑफ डिग्री डालो इसमें, टास्क वाज डिफिकल्ट। देखो यहाँ से आई कैन मेक आउट कि किसने कितना पढ़ा है, ठीक है, तो चेहरे याद हो जाएंगे। यस, द टास्क वाज वेरी डिफिकल्ट, Task was extremely difficult. द टास्क, देख लो भाई, द टास्क वाज वेरी डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, है ना, टू मच डिफिकल्ट है। द टास्क बैठ लो, द टास्क वाज वेरी डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, सारे के सारे सही हो जाएंगे। बेसिकली तुम्हें एडवर्ब ऑफ डिग्री डालना है, तो हम डाल देते हैं कुछ भी, टू डाल या वेरी डाल देते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, he completed the work। यहाँ देखो, देखो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, चलो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप पढ़ो। ये लिखा नहीं है? देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, he completed the work, ठीक है, he completed the work। क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, improve the sentence by adding two different adverbs। improve the sentence by adding two different adverbs। क्वेश्चन है, he completed the work, इसमें तुम्हें बेसिकली दो एडवर्ब डाल के सेंटेंस को इंप्रूव करना है, तो कोई भी दो डाल के लगाओ दिमाग, तुम्हारे नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस। दो डालना है सर, ठीक है, he completed his work very बताओ, जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें, हाँ आता है किसी को? यस, he completed the work very quickly and politely। politely, how can you complete the work politely? Beautifully। देखो कोई भी डाल दो, जैसे कि क्विकली, केयरफुली, है ना, जो तो
देखो हमें दो एडवर्ब डालने हैं तो सेंटेंस बना देंगे he quickly and देखो क्विकली डालना है, नीटली डालना है, कंप्लीटली डालना है ना, केयरफुली डालना है, कंप्लीटली सॉरी केयरफुली डालना है। बेसिकली तुम्हें दो एडवर्ब डालने हैं जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करे। अब तुम ब्यूटीफुली पोलाइटली नहीं डाल सकते, अब तुम काम को पोलाइटली कैसे करोगे, है ना? तो सेंस नहीं बना रहा है बेसिकली। सेंस जैसे कि हमने क्विकली डाल दिया, उसने बहुत जल्दी अपना काम करा। और कैसे करा, केयरफुली डाल देंगे, हां नीचे भी लिख सकते हैं। तो हमने सेंटेंस बनाया he quickly and carefully completed the work। he quickly and carefully completed the work। ठीक है, जैसे कुछ बोल रहे हैं कि हम yesterday लगा देते हैं, है ना? टेक्निकली तो yesterday भी एडवर्ब ऑफ टाइम है ना? फिर वही दिक्कत है कि कॉम्पिटिशन वाला गेम। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें समझना है, क्वेश्चन की नीड क्या है? क्वेश्चन की नीड ये है कि इंप्रूव द सेंटेंस बाय एडिंग टू डिफरेंट एडवर्ब्स। हमें सेंटेंस में दो डिफरेंट एडवर्ब्स तो ऐड करने हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सेंटेंस इंप्रूव करना है। तो इंप्रूव इन द सेंस तुम yesterday डाल दोगे, yesterday से तुम्हारा इस सेंटेंस में एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? ऐसे तो हम पोलाइटली भी डाल सकते हैं, वो पोलाइटली नहीं हो सकता। बेसिकली क्विकली और केयरफुली ने किसको एक तरीके से किसको इंप्रूव करा? वर्क को, काम करने के तरीके को। yesterday ने क्या वर्क को इंप्रूव करा? नहीं करा, है ना? तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, सबसे क्लोजेस्ट और सबसे एक्यूरेट। कि अगर क्वेश्चन की नीड है कि इंप्रूव करो सेंटेंस को, तो तुम अपने दिमाग से वर्ड की ऐसी दो ढूंढो जो इंप्रूव कर रहा हो सेंटेंस को, यानी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है काम करना, वर्क, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगर हम लिखते हैं एडवर्बल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज है तुम्हारे पढ़ा है तुमको? एडवर्बल फ्रेज देखो भाई, इसको रब करें। यस सर। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। पैटर्न चेंज करने से मतलब ये है क्लास कि अभी तक तो हम इसको इंप्रूव कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा फिल द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, ठीक है? पर कंडीशन ये होगी कि ऑप्शन मैं दूंगा, है ना? उसके बाद पूछूंगा, अपने आप आवाज से उठानी है, ठीक है? कि ये वो हां रीजन देख लेते हैं। देखो रीजन पता होना चाहिए। तुम यहां हॉस्टल हो, हां? तो फिर डे वोटर क्यों हो तुम यहाँ पे? हाँ? क्या क्या होगा पढ़ के? क्यों पढ़ना है क्लास? किससे पूछ रहा हूँ? क्यों पढ़ना है तुम्हें क्लास? चलो 30 सेकंड्स। हाँ, क्यों पढ़ना है तुम्हें? खड़े हो जाओ, पढ़े दो। हाँ? आए विच स्कूल? अच्छा डे वोटर तो डमी स्कूल। अच्छा तो क्यों आया, मतलब जो क्यों पढ़ना है तुम्हें? बेसिक क्वेश्चन से क्यों पढ़ना है तुम्हें वहाँ पे? एग्जाम क्रैक करना है। कौन सा एग्जाम क्रैक करना है? सैनिक का। क्यों करना है? हाँ? ऑफिसर बनने के लिए। क्यों बनना है ऑफिसर? देखो सबसे ज्यादा दिक्कत नहीं आती क्लास। सुन लो ए डोंट टॉक। देखो मेरी क्लास में फालतू बात कोई नहीं करेगा, ठीक है? बैठ जाओ, है ना? तो मैंने ऐसा क्यों पूछा इससे? देखो तुम्हारा माइंड हमेशा तब वर्क करता है जब उसको रीजन पता हो। तुम अपनी मर्जी से पानी नहीं पियोगे कभी भी, तुम्हें प्यास लगेगी तभी पियोगे। बेसिक सी चीजें, है ना? अगर तुम्हें अपने कभी एक काम करना, आज का तुम्हारा होमवर्क, ठीक है? ये प्रैक्टिस होती है। तुम्हारा पेपर कब है? 1 जून कमिंग जून। तो तुम फ्रेश बैच नहीं हो, मतलब तो यहाँ पे बैच चेंज कब होता है? नहीं तो अभी संडे को कंबाइंड क्लास, इस जून को कब है पेपर? कितने लोग हैं? और बाकियों का दिसंबर है ना? ठीक है। तो ठीक है। तो देखो सर, आज तो तुम्हारा होमवर्क क्या होगा? क्योंकि देखो मैं इंग्लिश पढ़ा हूं, लेकिन हो सकता है हॉस्टल को मैं मॉर्निंग में भी कराऊं। तो देखो बेसिकली होगा क्या, तुम्हें अपने आप से आज ये लिख के आना है तुम्हारा होमवर्क, जो मैं चेक करूंगा। होमवर्क ये होगा व्हाई। होमवर्क का टॉपिक है व्हाई। अरे व्हाई का टॉपिक है ना? सर ने तो कराया नहीं आज तक, और किसी ने तो कराया नहीं। व्हाई का मतलब ये होगा, व्हाई का मतलब क्या होता है? क्यों। तो तुम्हें अपना व्हाई क्लियर करना है जीवन में।
अगर तुम्हें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है तो तुम्हें अपना वाई क्लियर करना है। वाई क्लियर क्या करना है? तुम यहाँ पे क्यों हो? क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें जवाब मिलना चाहिए। तुम यहाँ पे क्यों हो? सर पेपर क्लियर करने के लिए। क्यों हो पेपर? हाँ क्यों? जाओ जाओ जाओ। क्यों करना है भाई पेपर क्लियर? ठीक है, क्यों करना है? जवाब चाहिए मुझे इसका, है ना? लिखिए, एवरीवन हैव टू राइट। ठीक है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। उसके बाद क्या होगा पेपर क्लियर करके? सर हम सैनिक स्कूल में चले जाएंगे, है ना? उसमें जाके क्या होगा? हम बाहर भी तो पढ़ सकते हैं, वहां पे अलग क्या होगा, है ना? उसके